हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद सांगवा। कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करूंगा कि सर्दियों में डॉग्स की देखभाल कैसे करनी है हमको। अभी सर्दियां आ गई है तो डॉग्स भी बीमार पड़ेंगे, उनमें इन्फेक्शन भी होगा, बुखार सर्दी जुकाम ये नॉर्मल उनमें होता रहेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्दियों के अंदर डॉग्स की केयर क्या रखनी है, उसको क्या खाना देना है, उसको कैसे आप मेंटेन करना है, पूरी उनकी जानकारी के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए काम आएगी। जो भी फील्ड वर्क कर रहे हैं या फिर कोई वेटनरी जो भी डॉक्टर है या फिर कोई जो प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई कंपाउंडर एलएस है, वो जो जानना इच्छुक हो, जिसको पशुओं के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बारे में वो जानकारी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो डॉग्स ब्रीड्स जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, हस्की में थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, यानी उसको जो सहन नहीं कर पाते यहाँ का वातावरण, क्योंकि ये बाहर की ब्रीड होती है तो यहाँ हर कोई वातावरण उनको सूट नहीं होता, इसलिए ज़्यादा बीमार भी ये पड़ते हैं। अगर आप घर में आप अपना डॉग रख रहे हो जो अच्छी ब्रीड का है तो उनमें ये बीमारी होती ही रहती है। लेकिन इंडियन ब्रीड्स, पग, बीगल और स्पीड जैसे डॉग्स ठंड जल्दी पकड़ लेते हैं, तो उनमें भी ये ठंड होने की चांस रहते हैं। इसके अलावा छोटे पपीज और बूढ़े डॉग्स को भी ज़्यादा ठंड लगती है तो वो भी बीमार होने लगता है। अगर ज़्यादा एज हो गया डॉग्स की तो बीमार होगा। अगर कम छोटा पपीज है तो अगर जन्मजात है, जैसे जन्म हुआ है, तो उसमें भी समस्या रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बीमार पड़ते हैं डॉग्स वो वातावरण की वजह से या उसकी ठंड की वजह से उसमें ये बीमारी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप डॉग्स पाल रहे हो तो उसकी केयर भी आपको करनी ही चाहिए। तो सर्दी का मौसम है तो आपको केयर कैसे करनी है तो पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉग को ठंड से कैसे बचाना है। इसके लिए आपको डॉग को ज़मीन पर ना सुलाएं। आप उसके लिए नए बिस्तर ला सकते हो, या फिर उसको ज़मीन पर जहाँ खुला हो, जहाँ ठंड हो, नीचे आंगन ठंडा हो, वहाँ पर नहीं सुलाएं। उसके लिए बिछावन ज़रूर रखें, या उसके लिए ब्लैंकेट या ऐसा शॉल उसके पास उसके लिए अलग से ज़रूर रखें, ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। मोटा गद्दा, ब्लैंकेट या गर्म बेड उसके लिए लगाएं। रात को उन्हें घर के अंदर ही रखें, खासकर जब तापमान बहुत गिर गया हो। जैसे सर्दी का मौसम है, तापमान नीचे गिर जाता है तो बाहर जाएगा तो सर्दी लग जाएगी। रात को उनको घर के अंदर ही रखें और उसको गर्म हवा उसको लगने दे, ताकि बाहर का जो वातावरण है उसके ऊपर ना पड़े और कोई उसमें रोग नहीं फैले, क्योंकि ये रोग बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ते हैं। डॉग्स ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए उनको ये रोग ज़्यादा पकड़ लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डॉग्स को रात को बाहर नहीं ले जाना है और घर के अंदर ही रखना है, गर्म जगह पर, या उसके लिए आप व्यवस्था करके रखें, बेड शीट की या कंबल की ऐसी व्यवस्था उसमें करके रखें। इसके अलावा जो डॉग्स के जो स्वेटर आते हैं, जैकेट आते हैं, वो भी आप बाज़ार से ला सकते हैं। उसको ज़रूर पहना के रखें ताकि उसको सर्दी नहीं लगे। खासकर छोटे वाले जो डॉग्स होते हैं उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, तो उनके लिए जैकेट बाज़ार में उपलब्ध है, वहाँ से लाकर आप इनको पहना सकते हैं। बाज़ार में फ्लीस जैकेट्स, नीटेड स्वेटर्स मिल जाते हैं जो बहुत ही आरामदायक होते हैं। उनको ज़्यादा ना गर्मी लगती है और उनमें ना ज़्यादा सर्दी लगती है, वो मेनटेन रखते हैं। लेकिन वातावरण के हिसाब से उनको वो जैकेट बाज़ार में मिलते हैं जो उपलब्ध है, आप वहाँ से ला सकते हो और इसको डॉग्स की केयर कर सकते हैं। अगर आप डॉग्स के लवर हो तो अगर घर में आप कोई डॉग पालतू रख रहे हो जिसको शौक होता है डॉग्स का, वो ये उपयोगी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर ध्यान रखिए और आप अपने डॉग्स में भी ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉग्स को जो पानी है वो आपको ठंडा पानी नहीं देना, एकदम ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, दोनों को मिक्स करके गुनगुना पानी उसको पिलाएं, ताकि उसका गला खराब नहीं हो और खांसी ना हो, जुकाम ना हो और उसको सर्दी ना लगे और उसको पीने में भी अच्छा लगे। अगर स्नान करा रहे हो तो भी आप गुनगुने पानी से ही कराएं, ठंडे पानी से नहीं कराएं, क्योंकि अगर आपने ठंडे पानी से एक बार स्नान करा दिया तो बाहर का वातावरण उसको पकड़ लेगा और जल्दी उसको बड़ी इन्फेक्शन हो जाएगा और रोग भी हो सकता है, कभी कभी बड़ा रोग भी उसको हो सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, अच्छे से नहलाएं उसको और जो गर्म पानी से ही उसको नहलाएं। और एक बात का और ध्यान रखें, सर्दी का मौसम है तो आप डॉग्स को बार बार बिल्कुल नहीं नहलाना है। आपको महीने में 1 या 2 बार उसको अच्छे से गुनगुने पानी से नहलाना है, क्योंकि अगर आप बार बार जैसे हफ्ते में 2 बार नहला दोगे तो उसको सर्दी लग सकती है, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसा करें कि महीने के अंदर सर्दी के मौसम में 1 या 2 बार उसको अच्छे से नहला दें, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। और नहलाने के बाद उसको पूरी तरह सुखाएं। यही अगर आप पूरी तरह उसको नहीं सुखाओगे तो आप बाहर से सर्दी पकड़ लेगा और उसको बुखार भी आ जाएगा और ज़्यादा सर्दी भी लग जाएगी। तो आप ऐसा ना करें, पूरी तरह सुखाएं और फिर ही उसको जो भी आप उसके तेल लगा रहे हैं या मालिश करा रहे हैं वो आप उसको कर सकते हैं या ग्रूमिंग कर सकते हैं आराम से। यानी एक बात का ध्यान रखना है कि बार बार उसको मतलब गीला नहीं होने देना है, एक बार में ही सुखा के उसको
अपने स्थान पर रख देना है, डॉग्स को छोड़ देना है, ताकि वो ज़्यादा इरिटेशन भी ना हो उसको और वो सही जगह पर भी रह सके। अब बात करते हैं डॉग्स को सर्दियों में क्या खाना देना जो उसकी त्वचा के लिए अच्छा हो, उसके शरीर के लिए अच्छा हो और अच्छे से उसको पाचन हो सके सर्दी में। उसके लिए आपको डाइट में प्रोटीन और उसका फैट आपको बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको एनर्जी बनी रहे, उसको कोई बीमारी ना हो, और अच्छा उसको जो प्रोटीन और फैट वाला खाना जिसके अंदर नॉन वेज या वेज दोनों आप उसको दे सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन भी ना हो, ज़्यादा फैट भी ना हो, जो दोनों बराबर मात्रा में हो प्रोटीन फैट, वही खाना उसको दे, ताकि उसको अंदर मेंटेन हो सके। डॉग फूड में हाई प्रोटीन फार्मूला ले, यानी डॉग फूड अगर बाहर से अगर आप ला रहे हो तो उसके अंदर जो प्रोटीन आता है उसके अंदर हाई रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप बाहर से अगर कोई प्रोटीन को लेके आते हो कोई फूड, तो उसके अंदर जितना प्रोटीन आप बताते हैं उससे ज़्यादा कई गुना उसमें प्रोटीन होता है। इसलिए आप हाई फार्मूला का प्रोटीन है वही रखें। अब अगर घर में आप जो नेचुरल रूप से आप उसको खिलाओगे तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा, तो वो आप उसको मतलब कम प्रोटीन होगा तो आप उसको ज़्यादा खाना खिलाओ, ये उसमें फ़र्क होता है। फ्रेश वाटर हमेशा उसके लिए उपलब्ध रखे, ताकि उसको दूषित पानी ना फैले, ताकि पेट में कोई वर्म ना फैले या कोई आंतों में कोई इन्फेक्शन ना हो। इसलिए उसको आप जो फ्रेश वाटर है वही उसको पिलाने के लिए उपयोग में लेवर, वही आपको गुनगुना पानी उसको पिलाना है सर्दी में। इसके अलावा आप डॉग्स को एग्स, चिकन, पनीर राइस या चिकन सूप दे भी सकते हो, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो एग्स और चिकन होते हैं वो सर्दी में गर्माहट पैदा करते हैं, यानी उसको ज़्यादा ना सर्दी लगती है ना ज़्यादा उसको गर्मी लगती है। उसका जो मेंटेन होता है जो पाचन वो सही समय से होता रहता है, मतलब दिन ब दिन उसका जो एनर्जी उसमें बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता, उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी रहता है। आप चिकन दे सकते हो, नॉन वेज भी दे सकते हो और वेज दोनों उसको आप खिला सकते हो, ताकि उसको जो पसंद हो उसके हिसाब से उसको खाना डाइट के अनुसार उसको दे। बाकी उसको आप हल्का गर्म दूध भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको नहीं देना, अन्यथा ज़्यादा दे दिया तो उसको कब्जी भी हो सकती है, ज़्यादा कब्जी भी हो सकती है और उसका पेट में ज़्यादा नुकसान कर सकता है और पेट में गैस भी भर सकती है। इस बात का ध्यान रखें, उसको नॉर्मल दूध देवें, ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं देवें, और जो शरीर के लिए स्वास्थ्य रहे वही उसको जो खाना या डाइट उसको एक प्रॉपर तरीके से आप डाइट बना ले, महीने की, एक हफ्ते की, फिर उसके हिसाब से उसको डेली वो रूटीन उसका बना रहे, ताकि ये उसको जब अगर बदलाव करो तो भी आप धीरे धीरे बदलाव करो। एकदम बदलाव करोगे तो उसमें अचानक उसमें जो गड़बड़ मामला हो जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। फिर अगर खाने के बाद अगर एक्सरसाइज ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक्सरसाइज भी उसको टाइम टू टाइम कराते रहे, क्योंकि सर्दी के अंदर एक्सरसाइज जितनी आप ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करवाएंगे उतना ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके लिए उसको बाहर घुमाने ले जाएं। अगर सुबह जल्दी सर्दी में सुबह अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो आप सर्दी में ना ले जाएं, या दोपहर या शाम के समय ले जाएं, ताकि उसको थोड़ी धूप गर्म उसको लगे और शरीर के ऊपर उसके फ़ायदेमंद हो। क्योंकि धूप अगर आप बाहर में ले जाओगे तो उसको विटामिन डी मिलेगा, इसके लिए वो फ़ायदा रहेगा और शरीर का नुकसान भी नहीं होगा, और उसकी त्वचा जो मतलब सही बनी रहेगी, और उसके जो डिहाइड्रेशन की कमी भी उसकी पूरी हो जाएगी, और शरीर पर जो भी कोई इन्फेक्शन होगा कीड़े वाला, डीवर्मिंग वाला, वो भी वो उसका पूरा निश्चित खत्म हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। बहुत ठंडी हवा या कोहरा होने पर बाहर नहीं ले जाए, अन्यथा उसको सर्दी लग सकती है, क्योंकि बाद में ये मेंटेन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में अगर एक ऐसा वायरस जो पारो वायरस जो आपने केस हमें देखा होगा, उसमें क्या होता है ये बहुत हालत ख़राब कर देता है। अगर सही नहीं हो, गंभीर हो जाए तो इसकी मतलब मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी डॉग्स की। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे वायरस से बचने के लिए आपको हमेशा उसको केयर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बाहर ले जाओ तो उसको हल्का जैकेट पहना के ले जाएं, ताकि बाहर की हवा उसको नहीं लगे और उसमें एलर्जी ना हो और इन्फेक्शन नहीं फैले। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर बाहर उसको ले जा रहे हो, बाद में अगर वापस अंदर घर के अंदर ला रहे हो, तो उसको पैरों को साफ करें, क्योंकि बाहर का अगर इन्फेक्शन पैरों में लग गया और वो मतलब घर के अंदर आ गया और उसके शरीर के ऊपर फैल गया तो खतरा ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि ज़मीन भी ठंडी रहती है, बाहर अगर जाएगा तो पैर भी गीला होंगे, तो उसको अच्छी तरह साफ करें, सुखाएं, उसके बाद ही उसको घर के अंदर लाएं, और ताकि इसका इन्फेक्शन जो है वो मिट सके और जो उसके रोग है वो इसके अंदर नहीं फैले। मतलब बाहर के कीड़ों मकोड़ों उसके लग जाते हैं, क्रैक्स वगैरह, तो उसमें जो खुजली की समस्या या फिर फंगल इन्फेक्शन है वो हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके हेल्थ चेकअप की और वैक्सीनेशन की, क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ चेकअप का। अब हर मंथ या फिर हर सप्ताह या एक सप्ताह में या दो सप्ताह में एक बार उसको ज़रूर हेल्थ चेकअप उसका करवा ले। जो वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से भी आपको वैक्सीन लगानी ज़रूरी है। तो डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन शेड्यूल को कभी नहीं टालें, उसको लगातार जो भी आपको डेट दे उसके हिसाब से आपको लगवाना ज़रूरी है। और आपको डीवर्मिंग तो आपको करवानी ही करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए,
क्योंकि बाद में बीमारी नहीं फैलेगी। और वैक्सीनेशन जैसे कि पपीज से लेकर बड़े जो डॉग है वहाँ तक लगती रहती है, तो स्टार्टिंग से आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना है। अगर डॉग खांस रहा है, नाक बह रहा है, खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो तुरंत आप नज़रअंदाज नहीं करें और डॉक्टर को दिखा दें। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो खतरा बन सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अगर आप उसको सर्दियों के अंदर अगर हेल्थ चेकअप करवा रहे हो तो साथ में उसको विटामिन सप्लीमेंट दें, ताकि उसके अंदर एनर्जी बनी रहे और शरीर में विटामिन की पूर्ति वो पूरी हो सके। और फिश ऑयल कैप्सूल आता है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, इसकी इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद रहता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके अंदर रोग नहीं फैलेगा अगर आप समय से इसको विटामिन सप्लीमेंट्स और ये फिश ऑयल कैप्सूल या अदर कोई विटामिन जो भी मिनरल मिक्सर आता है वो आप उसको देते रहें, ताकि उसको प्रॉपर डाइट मिलती रहे और उसके अंदर एनर्जी बनी रहे और कोई खतरा नहीं हो और कोई भी इसको बीमारी नहीं हो और कोई भी इन्फेक्शन जो सर्दियों के अंदर होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको डॉग्स बीमार पड़ भी जाए तो भी आप तुरंत डॉक्टर को दिखा देवें। अब बात करते हैं ग्रूमिंग और स्किन केयर की, जो कि सर्दी के अंदर तो आपको करवानी ही करवानी चाहिए। ग्रूमिंग नहीं करोगे, अगर स्किन की केयर नहीं करोगे तो उसको स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल आता है या ऑलिव ऑयल आता है उसको हल्की उसकी मालिश करते रहे रोजाना शरीर के ऊपर, ताकि बाल भी नहीं जड़े और वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन भी ना हो और उसको खुजली भी ना हो और कोई अन्य इन्फेक्शन भी इसके शरीर के ऊपर नहीं हो। और आप डेली उसको अगर नहला रहे हो महीने में 1-2 बार तो आप एंटी डेंड्रफ डॉग शैम्पू से उसका इस्तेमाल करें, लेकिन बार बार उपयोग नहीं करना। आप महीने में 1 बार या 2 बार इसका उपयोग कर सकते हो। तो बाजार के अंदर आपको बहुत सारे शैम्पू देखने को मिल जाएंगे एंटी डेंड्रफ शैम्पू, वो आप ला सकते हो और इसको नहला सकते हो ताकि इस इन्फेक्शन से बचा सके। सबसे खतरनाक इन्फेक्शन होता है वर्म्स का या फंगल इन्फेक्शन, जो बहुत ही आसानी से जाता नहीं है और बहुत ही ज़्यादा डॉग्स को इरिटेट भी करता रहता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके बचाव की यानी प्रिवेंशन की। अगर आप डॉग्स लवर हैं तो आप अगर आपको कुत्तों को पालने का शौक है तो आपको ये बातें ज़रूरी जानना आवश्यक है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उन्हें हमेशा अंदर रखें सर्दी के अंदर, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दिए। अगर घर के बाहर चला गया तो उसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा और वो इधर उधर भागने लगेगा, कोई डस्ट लग जाएगी उसका आपको पता भी नहीं चलेगा और वो घर पे आके सीधे कहीं चला जाएगा घर के अंदर, तो इसको ही नुकसान पहुंचेगा। हमेशा दूध और हल्का गर्म उसको सूप जो है वो उसको देते रहे, हमेशा सुबह शाम डाइट के अनुसार कंबल में लपेट कर उसको सुलाएं ताकि उसको सर्दी ना लगे। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ज़रूरत पड़ने पर इनफ्रारेड हीटर का उपयोग करें। जो हीटर आता है वो डॉग्स के लिए स्पेशल आता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना उसको ज़्यादा हीटर का उपयोग नहीं करना है। हल्का सा हीटर आपको चालू कर देना ताकि उसको शरीर के ऊपर जो गर्मी है वो उसको महसूस हो। अगर ज़्यादा करोगे तो उसको ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अगर हीटर में रखे तो तुरंत उसको बाहर नहीं निकाले रूम से, धीरे धीरे उसको बाहर निकालें, क्योंकि एकदम वातावरण चेंज होगा। क्योंकि बाहर अगर ठंड होगी अंदर गर्मी होगी तो अचानक उसको वो इन्फेक्शन या उसके शरीर में जो नुकसान वायरस फैल सकता है। क्योंकि हम भी कभी ऐसे में होते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमको भी सर्दी जुकाम लग जाता है, वैसे डॉग्स को भी लग सकता है। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप डॉग्स में कोई भी बीमारी का इलाज कर रहे हो या कोई भी इन्फेक्शन का इलाज कर रहे हो या फिर कोई भी इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो तो उससे पहले आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें। और सर्दी के अंदर डॉग्स का बहुत ध्यान रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरल बीमारी फैल सकती है सर्दी के अंदर, तो डॉग्स की जान भी ले सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, हमेशा उसका ट्रीटमेंट करवाते रहे, डॉक्टर से सलाह लेते रहे, लगातार वैक्सीनेशन शेड्यूल उसका फॉलो करें, लगातार डाइट फॉलो करें और जो जो उसका डिवर्मिंग उसकी कराते रहें। और इस हर बात का उसके अंदर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि डॉग्स बहुत आपके लिए साबित होता है जो अच्छा घर के लिए। तो आप अगर लवर हैं डॉग्स तो आप इसका ध्यान रखिए, केयर रखें, पूरे टिप्स के साथ उसका उपयोग करें। तो दोस्तों ये था डॉग्स के बारे में, सर्दियों में जो भी आपको इन्फेक्शन या डॉग्स के अंदर बीमारी फैलती है उसके बारे में पूरी जानकारी, कैसे आपको देखभाल रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अब हमेशा आपको नए नए वीडियो देते रहें। अब बात आती है कि हम लास्ट में मेरे को आपको एक बात बतानी थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वो बात ये है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको लार्ज एनिमल्स के बारे में आपको सब मतलब वीडियो मिलता रहेगा। जो चैनल इसका नाम है डॉक्टर वेट्स लार्ज एनिमल,
और जो मेरा ये वाला चैनल है उसका नाम है डॉक्टर वेट्स स्मॉल एनिमल्स। इसके लार्ज एनिमल्स में आपको गाय भैंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे इसमें देता हूँ वैसे भी उसमें दूंगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले और इसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ये ज्ञान मिलता रहे और आपको ये बात पता चले और आप उसके अंदर हमेशा हमारा सपोर्ट भी करते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।